भूतले तदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, सुभाष आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। श्लोक संख्या 177। साधन भक्ति हईते हई रतिर उदय रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कोई। तो नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब ही भगवत प्रेम कहलाती है। तो ये हमने आलोचना की और भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़े हमने इसके ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। साधन भक्ति रति और रति गाढ़ होने से प्रेम हुई। अब प्रेम की ऊपरों की अवस्था है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होई। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव बन जाता है। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव बन जाते हैं। जैसे किस प्रकार है? जैसे उदाहरण के तौर पर महाप्रभु यहाँ पर बताते हो। जैसे बीज इक्षुरस गुड़ खंड सार शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्रियार। जैसे बीज, बीज है गन्ने का बीज, तो गन्ने का बीज तो गन्ने के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसी को काट के रखते हैं, उसी से फिर गन्ने और बनता है, तो ये बीज के रूप में काम करता है। तो बीज हुआ, फिर इक्षु, फिर बीज बढ़कर गन्ने बना, गन्ने के जो पौधा है बड़े हुई, और गन्ना है ना, गन्ने के पौधा इक्षु, फिर रस, फिर गन्ने को पीसे तो गन्ने से रस निकला, है ना, गन्ने का रस, और फिर रस को भाई आप गाढ़ा करोगे तो उसमें गुड़ आते हैं, और फिर खंडसार,
और फिर उसके फिल्टर करेंगे गुड़ से, तो फिर खंड सा, तो चीनी बनता है। और फिर उसके बाद चीनी फिर और गाढ़ा होगी तो फिर शर्करा माने मिश्री बनती है। और फिर है सीता माने कठोर मिश्री को और गाढ़ा करोगे तो कठोर मिश्री है ना। और मिश्री जो चूसने की मिश्री, तो वो मिश्री। और फिर उत्तम मिश्री मिठाई और मिठाई। तो प्रेम के क्रमिक विकास की तुलना चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से की जा सकती है। पहले गन्ने का बीज है, सभी तो मीठा है जहां तक गन्ने के बीज कहो। फिर गन्ना, तब गन्ने का रस होता है। जब इस रस को उबाला जाता है तो प्रवाही शीरा बनता है, जो ठोस बनकर गुड़, फिर चीनी, फिर मिश्री, फिर कठोर मिश्री तथा चूसने की मिश्री प्रदान करता है। चूसने की मिश्री प्रदान करते, यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। तो ये सब कृष्ण भक्ति के रसों की स्थायी भाव है, अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है स्थायी भाव। जब स्थायी, अब इसमें इस अवस्थाओं में इसमें जब विभाव और अनुभाव की मिश्रण होती है तो अतिरिक्त विभाव तथा अनुभाव की मिश्रण होती है, सात्विक व्यभिचारी भाव की मिलन होती है, तो कृष्ण भक्ति रस अमृत आस्वादन है ना। जैसे दधी, सीता, घृत, मरीच, कर्पूर मिलने रसाल है अमृत मधुर। इनके स्वाद है ना। तो आप मानो कि भाई इसके स्वाद दही, मिश्री, घी, काली मिर्च तथा कपूर के मिश्रण के स्वाद के तुल्य है और मधुर अमृत के भांति स्वादिष्ट होता है। तो प्रेमों की ऊपर की जो कृष्ण प्रेम के आगे की जो यात्रा है, आगे की जो अवस्थाएं हैं, आगे की स्तर है, उसकी वर्णन यहाँ पर वर्णित हुई। पहला जो प्रेम की बात की है वह है स्नेह, मान, उसके बाद मान, फिर प्रणय, स्नेह, मान, प्रणय, और फिर राग, अनुराग, भाव और महाभाव। 7 स्तर है, 1 2 3 4 5 6 7 स्तर प्रेम के ऊपर की 7 स्तर है। स्नेह है, मान, प्रणय, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव है। महाभाव एक कृष्ण प्रेम के आगे की। सब में प्रेम ही है, किंतु प्रेमों में भी विशेष लक्षण आरोपित हो जाती है, विशेष विशिष्टता प्राप्ति हो जाती है, तब ये तरह तरह के स्तर को प्राप्ति करता है। ये सातों की सातों अवस्था प्रेमी है ना। जैसे गन्ना से ना, गन्ना मीठा होती है, तो चीनी भी मीठा, गुड़ भी मीठे है ना, मिश्री भी मीठे हुई, गन्ने के रस भी मीठा हुआ, और गन्ने के जो बीज है, माने जो बीज कहते हैं इसको बोलते हैं, जिससे गन्ना न्यू गन्ना उगता है ना, गन्ने की खेती होते हैं, वो भी आप गन्ने का खेती करते समय आपने देखे तो आपको पता चलेगा, इसके जो बीज है वो गन्ने को जब गन्ने जब बढ़ गया और उसको जब फसल रेडी हो गए तब उसको गन्ने के
अगली भागों को काट देता है, उसी को रख दिया जाता है जो अगले बार उसको लगाएंगे खेतों में, और फिर गन्ने की पौधा उगती है उसमें। तो वो बीज भी मीठा होती है, उसको भी आप पीसोगे, ठीक है उसका मीठापना थोड़ा कम होता है, किंतु उसमें भी मिठास है। तो सब में ये जो उदाहरण है गन्ने की उदाहरण में हर चीजों में मिठास ही तो है ना, किंतु मिठास की मात्रा कम ज्यादा है ना। मिठासों की गाढ़ता है, मिठासों की तीव्रता होगी ज्यादा, है ना, कम मीठा से ज्यादा 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 मीठा, है ना। तो इस प्रकार प्रेम के ऊपर के जितने भी स्तर है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये सातों के सातों स्तर प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है ना। किंतु उसमें प्रेम में भी गाढ़ता है ना, आगे 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 गाढ़ता और बढ़ती चली जाती है। तो ये दोनों उपमा आप याद रखेंगे तो इस स्तर को समझना बहुत सहज होगी। महाप्रभु सहज भाषा उसे प्रेमों की स्तरों की आगे वर्णन करते हैं। तो गन्ने की बीज, गन्ना, गन्ने की रस, और फिर उससे गुड़ बनता है, फिर उसमें चीनी बनती है, चीनी से फिर मिश्री, मिश्री से कठोर मिश्री और चूसने वाला मिश्री, है ना, 7 चीज है। तो इसके साथ ही ये सातों स्तरों की उपमा की। ये तो हो गई प्रेम की अलग अलग स्तर। और जब मानो कि फिर इसमें तरह तरह के भाव सम्मिलित होते है ना, इसके बारे में भक्ति स्वामी सिंधु से हम पढ़ेंगे और समझने के हमने प्रयत्न करेंगे। भाव, स्थायी भाव और व्यभिचारी, स्वात्विक व्यभिचारी सब भाव है। तो उसके मिलन से इस कृष्ण प्रेम में अमृत की आस्वादन हो जाती है। जैसे कि दही में आप, दही है उसमें तो आपने चीनी डाल दो, फिर उसमें कपूर डालो, फिर गोल मिर्च आदि डाल दो, फिर है ना, तो मसाला आदि डालो उसमें, मसाला आदि, है ना। तो दही है और फिर मिश्री, उसमें मिश्री दो, फिर घी उसमें थोड़ा सा, है ना, फिर मिर्च, काली मिर्च दे दो, फिर कपूर दे दो, फिर इसको मिलाने से वो दही नहीं रह जाता, उसमें अमृत की स्वाद आती है, रसाल हो जाता है। रसाल भाई, अमृत मधुर, अमृत मधुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है ना। प्रेम के ऊपर की अवस्था, सातों के स्तर, 7 स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। और फिर प्रेम रस है ना, ये रस की तरह है। तो रसों में जैसे अपने दही के अंदर तरह तरह की चीज डाल दो तो उसकी स्वाद बढ़ जाती है, ऐसे इसको भावनाओं को, है ना, जो भगवत प्रेम है उसमें विभाव, अनुभाव या सात्विक व्यभिचारी भावों का मिलन हो जाए तो दही में भाई मिश्री और काली मिर्च, कपूर डालने के जैसा बात हुई, है ना। तो इसको भी हमने पढ़ेंगे और सुनेंगे, भक्ति स्वामी सिंधु से भी जानने के प्रयास करेंगे। तो प्रथम जो समझने की बारी है वो है कृष्ण प्रेम, जो हमने भक्ति स्वामी सिंधु से पढ़े और समझने के प्रयत्न किए। आपकी रति है साधन भक्ति, जब हम अब सब
हम सब साधन भक्ति में हैं तो साधन भक्ति नाम जपते हैं और जब विग्रह सेवा करते हैं, और आप भागवत की श्रवण करते हैं, तीर्थाटन करते हैं और तीर्थवास करेंगे और दर्शन करेंगे, भगवान की परिक्रमा आदि करेंगे, है ना। तो व्रत करेंगे, कार्तिक व्रत करेंगे, तो ये सब साधन है। तो साधन से, ये सब साधन की क्या फल है? मानो कि कोई पूछे जो भाई इतना क्यों करें हम, ये सब करने से क्या होगा? ये सब की फल है निर्यास से कृष्ण में रति उत्पन्न हो, आसक्ति उत्पन्न होगी कृष्ण में, है ना। कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न होगी। साधन भक्ति होते है रति उदय, रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम। रति आसक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है, आसक्तियों में जब गाढ़ता प्राप्ति होती है, तब उसको प्रेम कहलाता है ना, प्रेम कहलाता है। तो प्रेम, भगवत प्रेम व प्रेम शब्द की क्या अर्थ हुई? तो एक शब्द में अपनी प्रेम की है जो अनन्यता है, दूसरी तरफ जो प्रेमिक है आपकी, वो उस तरफ से कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण के अलावा और किसी चीज कोई नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम शब्द के अर्थ है कृष्ण के लिए किए गए, कृष्ण के साथ प्रेम की बात आई और किसी के साथ नहीं। तो भौतिक संसार में जो प्रेम के नाम से जब चलाया जाता है वो कामनाएं होती है, आत्मा है ना, काम बोलते हैं उसको। और सारे व्यापार बेशक आपको प्रेम जैसा लगता है किंतु नहीं है, उसको कामनाएं है। और प्रेम तो सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोज्य है, कृष्ण के लिए प्रयोज्य है, कृष्ण के लिए प्रयोज्य है। तो ये सब हमने सीखे, सुने, आलोचना किए खूब, तो आप उसको याद रखनी है। अब याद वहां से आपको ऊपर के स्तर की उन्नीत होना है, ठीक है। आपकी बेस जो है वो प्रेम है, आपके फाउंडेशन प्रेम की, उसके ऊपर आपने महल बनाओगे, घर बनाओगे, बिल्डिंग खड़ी करोगे। आपकी फाउंडेशन कृष्ण प्रेम, नीचे नहीं है आपके फाउंडेशन। आप भाई है ना, आप मानो कि आप पत्थरों की व ईंटे की अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हो और आप फाउंडेशन में, बेस में आपने मिट्टी डाल दिया, तो फिर कैसे होगा? वो नहीं खड़े रहेगा, ऊपर की चीजों को आप खड़ी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से जो यात्रा आपकी शुरू है वो आपकी प्रेम, आपकी कृष्ण प्रेम आपके हृदय में है, या प्रेमी जन है आप कृष्ण के। अब उसके ऊपर आपको अब महल बनाना है, माने उसके ऊपर अपने स्तरों को उन्नीत करनी है, आपको आगे बढ़ना है ना। इससे आगे भी है मस्त। रामानंद राय से महाप्रभु पूछ रहे थे ना, जे सब कुछ सुनने के बाद प्रेम तक पहुंचे तो कहते इससे आगे बोलो, है ना, इससे और आगे कुछ बताओ। तो इससे और आगे सुन के रामानंद राय कहते इससे आगे मैंने और बोलूं, ऐसा तो कभी कोई किसी ने प्रश्न किया नहीं था, है ना। इससे आगे आप सुनना चाहते हैं तो फिर सुनिए, तो फिर बताए, है ना। तो इसीलिए बाकी और किसी संप्रदाय में, जहां तक वैष्णव संप्रदाय की भी बात हो, गौड़ीय संप्रदाय को छोड़ के बाकी तीनों संप्रदाय में कृष्ण प्रेम के ऊपर की और कुछ है ही नहीं। माने वो लोग बोलेंगे ना कोई शास्त्र होगी और ना कोई आलोचना होगी और ना कोई कथा होगी और ना कोई आपको बताने वाला होगा। वहां आपने पूछेंगे भी भाई इसके ऊपर बताओ, तो कहते नहीं, इसके ऊपर और कुछ होते नहीं है, होता ही नहीं है ना। जिसको जिस मात्रा की ज्ञान होगा बेचारा वो क्या करेगा। जैसे निराकारवादी को आप, निराकारवादियों के स्वभाव में जाके आप पूछोगे प्रश्न, जो भगवान तो मोर मुकुट धारण करते हैं और पीताम्बर पहन के, गले में वनमालाएं लेके, बांसुरी बजाते हुए, उसके सुंदर साकार रूप भी है ना। तो निराकारवादी बेचारा वो कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत भारी है। वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे
आपने तो भगवान को धरती में ले आए, आपने तो भगवान के मूर्ति में बांध दिए, आपने तो भगवान के सीमित कर दिए, वो तो असीमित है, ये है। कितने तरह तरह की बातें करेंगे, कितने उसके दिमाग में ये नहीं घुसने वाला कि भाई आपकी आकार हो सकते हैं और आपको बनाने वाले उसके आकार नहीं होगी, है ना, है ना। हाँ, आपके जैसा आकार नहीं है, किंतु आकार तो है उसकी, है ना, ये समझ ली। किंतु वो बेचारा समझ नहीं पाएंगे, किंतु आगे की पढ़ाई उन्होंने सबन उन्होंने किया ही नहीं और जानते भी नहीं, और किसी ने बोला भी नहीं उनको, और ना उनमें सामर्थ्य है, ना उन्होंने कभी समझे और ना उन्होंने कभी प्रयत्न भी किए। इसलिए कृष्ण प्रेम के ऊपर की बातें आपको और किसी संप्रदाय में नहीं बोलेंगे, आपको कोई ना बोलेगा, है ना, कोई ना बोलेगा। और बोलेगा भी, मानो कि कोई आपको बोल भी रहा है तो फिर वो सहज या ढंग से होगी। फाउंडेशन ही नहीं है, आपकी साधन भक्ति नहीं है, और आपने स्नेह मान और प्रणय में चले जाएंगे तो आपकी बिरी लड़खड़ाता हुआ आपके, है ना, वो एक दिन में फंस जाएंगे आपके पूरे महल, है ना। उसकी ग्राउंड ही नहीं बना, उसकी भीत आपने ठीक से बनाई नहीं, तो दीवार खड़ी कैसे करोगे और आगे घर मकान बनाओगे कैसे, वो गिर जाएंगे। बहुत सारे मकान गिर जाते हैं ना, आपने देखे ना न्यूज़ों में, क्योंकि उसका फाउंडेशन होता है। कभी कभी आप देखो पूरे के पूरे ब्रिज ढक गया, चला गया, है ना। कोई आप देखे 20 मंजिला 30 मंजिला मकान बिल्कुल धस गए, गिर गए, तो उसके फाउंडेशन कच्चा थी या लड़खड़ा हुआ था। तो इस प्रकार साधन भक्ति नहीं है और आपने प्रेम के स्तरों में प्रवेश कर गया या प्रेम के ऊपर के स्तरों में प्रवेश कर गया, तो बड़ी मुश्किल है। आजकल लोगों की फैशन है, वृंदावन में चले जाओ और किसी बाबा जी के क्लास में घुस जाओ, आपको तो हायर क्लास है, हायर टॉपिक्स है, सब लोग रोता है और सबकी आंखों में आंसू होती है और कितने लोग एकत्रित हो जाता है। और आप बोलो उनको कि भाई आपने नाम जप में उनकी कोई रुचि है, पर नाम जप करते कोई तो नाम ही नहीं जप करता है ना। सामान्य साधन भक्ति ही नहीं होता है, वो सब छूट गया, वो सब जरूरत नहीं, क्योंकि हमने हायर क्लास में पहुंच गए, तब भी आपके काम चलने वाला है ना। तो दोनों तरह से आपको समझने की और समन्वय करने की बात है, आगे की विषय वस्तु है ना। तो आपको फाउंडेशन को हमेशा बचा के रखना, साधन भक्ति बहुत निष्ठा के साथ पूरी करनी, रति दिनों दिन बढ़नी चाहिए, है ना, रति दिनों दिन बढ़नी चाहिए। और फिर सुन के उसके आगे की चीजों को भी इकट्ठा करके रखनी। आप सुनेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो हम सोचेंगे यहाँ तक रास्ता, बस कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो गई, बंद, है ना, आगे और कोई रास्ता नहीं। आगे का भी रास्ते है, आगे का भी स्तर है ना। तो वो सुन के आपको एकत्रित करके रखना है। तो फिर आपके जीवन में जब अभिलाषा आपकी पूरी होगी, जब कृष्ण प्रेम के स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने का और मन करेंगे, इससे आगे भी तो है, और भी रास्ता तय कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, है ना। तो ये आपके चैतन्य चरितामृत आपको यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, ये आपको ले जाएंगे यहाँ से, है ना। जब हम इसको पढ़ेंगे और तब हमने भक्ति रसामृत सिंधु की सहायता लेंगे, और जब हमने थोड़ी सी रामानंद राय की साथ वार्तालाप महाप्रभु की, उसकी सहायता लेंगे, और थोड़ी सी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ की जो 1-2 ग्रंथ हैं, उनमें से भी हमने थोड़ी थोड़ी करके सहायता लेके इसको पूरी करने के प्रयत्न करेंगे। विषय वस्तु थोड़ा गंभीर है और सचमुच हम उस स्तर के नहीं हैं, तो इसीलिए हमको आचार्यों जनों की आंखों से उसको देखने की प्रयत्न करनी पड़ेंगे। जहां तक साधन भक्ति की बात है वो हम कर रहे हैं, तो हमको समझना आसान पड़ती है। जैसे नाम जप की बताए तो इस प्रकार नाम जप करो जी, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करो, ठीक से करो, श्रवण करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, है ना। भागवत के भी श्रवण है तो उसको भी ऐसे ऐसे करनी चाहिए। तो वो हम कर रहे हैं, और हमारी भक्तिमय जीवन में साधन भक्ति के स्तर में हम हैं, तो हमारे लिए जब हम सुनते हैं तो उसको समझने के समझ सकते हैं, है ना।
समझ सकते हैं कि तो आप प्रेम के स्तर पे हम है नहीं, प्रयत्न कर रहे हैं और हमने श्रवण भी किए हैं प्रेम के स्तर तक पहुंचने के लिए, और हमने साधन भक्ति से रति उत्पन्न है, रति शब्द की व्यवहार हमने समझ गए, जान गए, जो आसक्ति है, कृष्ण में आसक्ति है, कैसे भी करके कृष्ण में आसक्ति करनी। जब आसक्ति अनबद्ध होगी, अविच्छिन्न तेल धारावत रहती है, तब उसको प्रेम कर, है ना। जब आपको कृष्ण ही याद आता है, कृष्ण के अलावा और कोई विषय वस्तु आपके पास होती ही नहीं, है ना, और वो भी अनुकूल अवस्था है। कंस आदि की तरह प्रतिकूल नहीं है। कंस भी, शिशुपाल आदि भी कृष्ण को निरंतर याद करते थे, और हमेशा कोई बोलने की बारी आई तो शिशुपाल हमेशा कृष्ण की बारी में बोलता था, है ना। उतने तो हम भी नहीं बोलते, उतने तो उनके प्रेमी भक्त भी नहीं बोलते जितने ज्यादा और जैसे शिशुपाल बोलते थे भगवान कृष्ण के बारे में। वो नींद खुलते ही कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करें, जब तक वो सोएंगे नहीं तब तक वो कृष्ण के बारे में बोलता था, है ना। भक्त लोग भी ऐसे नहीं बोलते, भक्त लोग भी थोड़ा सा आराम करते और सांस लेते और थोड़ी सी विश्राम करते। वो तो विश्राम भी नहीं करते थे, जागे सुबह तो विषय वस्तु एक ही टॉपिक था उसके पास, कृष्ण, कोई टॉपिक ही नहीं था उनके पास। कोई भाई राजा था वो एक प्रदेश की, है ना, राज कार्य तो ऐसे ही कर लेता था, है ना। राज कार्य करते समय भी कृष्ण, है ना, खाते समय कृष्ण विषय वस्तु, सोते समय कृष्ण विषय वस्तु, लोगों के साथ मिलते समय कृष्ण को विषय वस्तु। कृष्ण के अलावा वो कुछ बोलता ही नहीं था और सोचता ही नहीं था। हाँ, वो गलत बोलता था, आलवाल बोलता था, अनर्गल बोलता था, किंतु विषय वस्तु उनके पास कृष्ण की। ये प्रतिकूल भक्ति है। नहीं तो आपकी शिशुपाल की रति पूर्णता थी, 100% की रति थी कृष्ण के ऊपर, किंतु वो प्रतिकूल रति है। तो हम सब भक्तजनों को प्रतिकूल रति नहीं, हमको अनुकूल, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल सब अर्चन, है ना। ये अनुकूल भक्ति होगी, अनुकूल भक्ति होगी। विषय वस्तु से हमारी कृष्ण होगी, कृष्ण के अलावा और कोई विषय वस्तु नहीं होगी, कोई व्यक्ति नहीं होगी, है ना। इवन कृष्ण की और अवतार के बारे में भी वर्णन नहीं होगी, है ना। जब हमने रति उत्पन्न हो जाता है, रति में जो पूर्णता प्राप्ति हो जाता है, तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण, बाकी अवतारों की कथा तो सुन 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 के रति उत्पन्न किया उन्होंने, किंतु अब कृष्ण के अलावा और किसी को सुनते भी नहीं, सुनता ही नहीं। कोई बोले भी है, कहेंगे बोलते रहो, हम तो कृष्ण के बारे में सुने। और फिर इस प्रकार रति की फिल्टर होती है, माने रति इस प्रकार हो जाती है, वो वृंदावन की कृष्ण के बारे में सुने, वो तो द्वारकाधीश के बारे में भी सुनेंगे ऐसा नहीं है, माने उनके प्रति उनके सुनने के उनके पास समय ही नहीं होती, वो पले बचती नहीं। कवि कर्णपुर जब भागवत की टीका लिख रहे थे तो बहुत उमंग है, उत्साह के साथ, आप सब जानते शिवानंद सेन के पुत्र हैं कवि कर्णपुर, महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, अद्भुत, है ना। और हमारी आचार्यों जनों में आते हैं कवि कर्णपुर जी। तो उन्होंने टीका लिखना शुरू किए तो भागवत की, तो उन्होंने सोचा मैं पूरा लिखूंगा, बहुत अच्छी तरह से लिखूंगा। तो दशम स्कंद के टीका हमारे आचार्यों ने पूरे भागवत की तात्पर्य लिखना बहुत समय, तो 10 कैंटो की टीका शुरू की। तो उन्होंने बड़ी उत्साह के साथ शुरू किया। अब भगवान कृष्ण लिखे पूरे, अब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए और क्रूर जी आके ले गए। तो यहाँ तक तो लिख रहे थे आनंद के साथ, सब कुछ सुंदर मनन करके और सब कुछ किए। भगवान वृंदावन छोड़ दिए, वृंदावन से चले गए, असंभव है ना। पहले तो सोचे लिखूंगा, तो लिखने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया कि मैं क्या लिखूंगा, कृष्ण को वृंदावन छोड़ दिए, है ना। तो मैं आप क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं और कैसे लिखूं। उनके हाथ कांपने लगा, आंखों में अश्रु थे, कंठ गदगद थे। भगवान वृंदावन क्यों छोड़ गए, वृंदावन से छोड़ के चले गए, वृंदावन से छोड़ के चले गए। इतने बातों में इतने अभिभूत हो गए, इतने, तो
उन्होंने रोने ही लगे, रोते रहे। फिर बाद में सोचो आपने लिखना नहीं, अब किसके बारे में लिखूं, अब मैं क्या लिखूं, लिखना ही नहीं। उन्होंने कमेंट्री बंद कर दी, तात्पर्य लिखना छोड़ ही दी, है ना। भगवान के साथ मेरे को वृंदावन छोड़ के मथुरा नहीं जाना ही नहीं। उन्होंने कभी उस स्तर की सोचते ही नहीं है। आप कहोगे तो बड़ी कठोर है, ये तो बड़ा संकीर्णता है। हम सब सुनेंगे तो कहेंगे भाई एक ही तो कृष्ण है, मथुरा कृष्ण और द्वारका कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण में भेद थोड़ी है। भेद नहीं है। ये तो सर्वोच्च प्रेमी जनों के लिए ना बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो जिनके वृंदावन कृष्ण में रति उत्पन्न हो गया ना, वो बेचारा उनके मनों में वो सोच ही नहीं सकता है कि कृष्ण और किसी रूप में होगी, है ना, हो ही नहीं सकता। इसलिए गोपी जनों को भी बड़ी समस्या थी, मुझे ये पागड़ी क्यों बांधा है, ये तरवाल क्यों रखा है और ये राजवेश में क्यों है। गोपी जनों को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे ना आपके कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में, तो गोपी जनों को एकदम अच्छा नहीं लगा जी, ये कौन सा कृष्ण है, ये क्या वेश धारण कर लिया इन्होंने, ये हमारा कृष्ण तो है ही नहीं। पहले तो वो गलती समझ रहे थे, ये तो हमारे कृष्ण है ही नहीं, गोपी जनों के अपना कृष्ण है। तो ये बात बड़ी समझने वाली बात है। अपना कृष्ण है ना, प्रेमी भक्त जनों के अपने कृष्ण होता है ना। कृष्ण की एक सुंदर रूपों के वृंदावन में उनकी बात है ना। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, महाप्रभु को भी आप बोलो, महाप्रभु आपको ना द्वारकाधीश की कृष्ण देता हूँ। महाप्रभु को भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, बिल्कुल नहीं है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, है ना। महाप्रभु कहते हैं आराधना तो भगवान ब्रजेश तनया, नंद बाबा की पुत्र ब्रजेश तनया, नंद बाबा की पुत्र की आराधना होनी चाहिए। महाप्रभु ऐसा, महाप्रभु सचमुच महाप्रभु की 40 सालों की पकड़ लीलाओं है ना। ऐसा नहीं है महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ध्रुव महाराज की कथा नहीं सुने, प्रहलाद महाराज की कथा ना सुने, किंतु जहां तक भावनाओं की व्यक्त करने की बात आई, जहां तक निजी संबंधों की बात आई, जहां पर कृष्ण रसों की आस्वादनों की बात आई, जहां तक उनकी अंतरंगा लीलाओं की बात आई, महाप्रभु की जो 18 सालों की में आपकी जगन्नाथपुरी की लीला हुई, जिसके अंतरंग लीलाबा है ना कहते हैं, तो जो गुह्य है, जो गुह्यतम है, जो तो उसमें महाप्रभु राधा रानी के भाव अंगीकार करके वृंदावन कृष्ण के रसास्वादन किए, वृंदावन कृष्ण के रसास्वादन किए। तो इस प्रकार प्रेमी जनों की, कृष्ण प्रेम के स्तर पे रहने वाले साधक जन जब प्रेमों की स्तरों को ऊपर उन्नीत होते हैं, तो वृंदावन के कृष्ण के अलावा उन लोगों के पास सुनने की, समझने की और मनन करने के पास समय ही नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते जो लोग नहीं चाहते तो सब है। हम जैसे हम साधन के स्तर पे हम सब जनों की कथा सुनते, हमने बराह भगवान की कथा सुनेंगे, हमने नरसिंह भगवान की कथा सुनेंगे, हमने वामन आदि भगवान के मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह वामन भगवान के समस्त अवतारों की कथा सुनते हैं और सुनेंगे, है ना। सुनते भगवान की एक सुंदर अवतार या सुंदर रूपों के ऊपर हमारी मनोनिवेश होती है, और हम सब गोड़िया जनों की हमारी कहाँ न मनोनिवेश, कृष्ण में मनोनिवेश होगी। और कृष्ण की कथाओं में मनोनिवेश करते करते जब छानने लगोगे तो वृंदावन कृष्ण तक ही पहुंचता है। द्वारका कृष्ण तो पहुंचते तो है, किंतु हमारे पास तब समय ही नहीं होगी, और पले भी नहीं होगी, छने भी नहीं होगी। सब पल और छने तो वृंदावन कृष्ण ने भर लिया होगा। तो क्या करेंगे हम? ऐसा नहीं है नहीं चाहते हैं साधक, है ना।
ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कृपण होगी, संकीर्ण होगी। समय भी तो होनी चाहिए ना, समय भी तो होनी चाहिए, है ना। जैसे जब हम कर्मी लोग थे, जब तो हमने तरह तरह की चीजों की हमारी विषय वस्तु था, हमारी मित्र बंधु बांधव, हमारे कितने लोगों से जाके हम मिल सकते, मिलने की मन करता था, हम चले जाते। सैटरडे संडे हो गया, कहीं निकल गया, और कितनी तरह तरह की बातें कर लिए, इधर की उधर की, उधर की उधर की। क्रिकेट की बात करेंगे, हम आंसू की लड़ाई की बात करेंगे, हमने पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हमने क्या कितने हमारी विषय वस्तु था, और कितने हमारे मित्र और कितने लोग थे हमारे, है ना। हमारे समय कम पड़ता था। जब हम भक्ति के दायरे में आए तब हमको आप कर्मी लोग अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। वही लोग है, वही सज्जन है, वही बंधु बांधव आपके हैं, किंतु आप अब हम नहीं जाते। अब हम ऐसा नहीं है हम जाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है हमने घृणा करने लगे, हमारे पास समय ही नहीं रहा, समय होती ही नहीं हमारा, है ना। समय ही नहीं होता, हमारे पले, हमारी क्षणे, हमारी समय सब भक्ति में भर गए। हमने कथा सुनेंगे, भागवत की श्रवण करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, भगवान के भोग बनाएंगे, भगवान की श्रृंगार करेंगे, वृंदावन की यात्रा करेंगे, प्लानिंग करेंगे, टूर जाएंगे, हमने ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अब जाएंगे कब? वो पुराना मित्र तो कहाँ छोड़ गया। ऐसा नहीं है जो हमने नहीं जाना चाहते, हमारे पास समय रही है। इस तरह से जब प्रेम के स्तरों पर भक्त पहुंचता है, और विशेष करके माधव गौड़िया संप्रदाय के भक्त जन हैं, वो बेचारा क्या करेगा। अब कहाँ जाएंगे वृंदावन के कृष्ण को छोड़ के। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी श्रवण, सारी रति सब कृष्ण में है ना। चाहे भी ना वो जा नहीं सकता, वो कृष्ण की, वृंदावन कृष्ण को ही छोड़ के बाकी कृष्ण में उसकी रति वो उसके समय में होते, तो कृष्ण के बाकी अवतारों की क्या होगी, और फिर कृष्ण को छोड़ के और बाकी लोगों की क्या होगी, है ना। तो फिर कोई बाहर के लोग कहेंगे तो बड़ी कृपण, ये तो बड़ा संकीर्ण हो गया, ये तो कट्टर हो गया, है ना, ये तो नियमाग्रह में फंस गया। नहीं, आप बड़ी सुंदर उदाहरण राधा गोविंद महाराज देते हैं। जैसे भाई रास्ते में चलने वाले, मोटर कार में चल रहे हो, तो आपने तो रास्ते की जो ट्रैफिक लाइट्स है ना, उसकी फॉलो करोगे, रेड लाइट हो गया तो खड़े हो जाओगे। अब आकाश मार्ग में चलने वाले विमान, वो आपके रास्ते को ट्रैफिक लाइट देख के थोड़ी खड़े हो जाएंगे, उसको क्या लेना देना तुम्हारा रास्ते के ट्रैफिक लाइट है, लाल हो, नीला हो, हरा हो, उसको क्या पाप पड़ी है, वो क्यों खड़े होंगे। उसको तो आकाश मार्ग है, उसके मार्ग ही अलग है। इस प्रकार रसिक प्रेमिक जनों की मार्ग ही अलग होता है। इतने सुंदर रति उत्पन्न कर लेता है कृष्ण से, उनको बेचारा कृष्ण की चरणों में चढ़ी हुई तुलसी हो, कृष्ण की चरणों में नूपुर बांधा हुआ, कृष्ण की पीताम्बर और कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण के होठों के मुस्कान, उनकी श्रृंगार, उसी श्रृंगार से फुर्सत नहीं है। वो क्या करेगा चार भुजा द्वारकाधीश को लेके, और वो युद्ध लड़ाई करता हुआ कृष्ण को तीर छोड़ते हुए, वो उसको क्या करना है ही नहीं, उसके पास समय ही नहीं है, एक पल के लिए समय ही नहीं। आप बोलोगे भी ना, आपको पता है भगवान कृष्ण नरकासुर के साथ लड़े और इतना सुंदर लड़ाई की, कहेंगे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ना। कहेंगे भागवत में है ना, आप पूरा भागवत नहीं पढ़ते हो। पूरा भागवत तो पढ़ता है, पूरा भागवत पढ़ के ही वो रति उत्पन्न की है, किंतु उसकी रति में प्रगाढ़ता उत्पन्न हो गई, एक चीजों में उसकी सन्निवेश हो गया, है ना। उनकी बुद्धि में, उनकी भावनाओं में, हृदय मानस पट में वृंदावन कृष्ण के अलावा कुछ आता ही नहीं। वो बेचारा करेगा क्या, बताओ करेगा क्या। आप बोलते भी रह जाओगे, आप उसको उल्हाना भी दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने मनो की चित्त वृत्ति को वृंदावन कृष्ण के अलावा किसी में ला ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता। अब आप कुछ भी बोल लो, ये तो कट्टर हो गया, ये तो संकीर्ण हो गया, ये तो पता नहीं कृष्ण कृष्ण में भेद कर लिया, इन्होंने तो ये कर लिया। आप बोलते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला उसको। कोई उसकी धरातल और आपकी धरातलों में भेद है ना, आपकी धरातलों में भेद है।
तो ये प्रेम की नगरी है भाई, है ना। यहाँ तो लोग अपने अपने सामर्थ्य से उड़ान भरने वाला है। दूसरे के देख के आप चिल्लाओ मत और आप उनको उड़ाना मत दो। आप कहोगे क्या प्रभु जी, आपने तो माला ही जपना छोड़ दिए, आपने तो अर्चविग्रह सेवा भी नहीं कर रहे हो, साधन भक्ति भी नहीं कर रहे हो, और आपने तो सब सत्यानाश हो गए आपके। आप तुरंत टिप्पणी मत कीजिएगा। क्या स्तर है उनकी, है ना, किस स्तर पे वो भक्त है ना। सचमुच माला जपते जपते उसकी जब सचमुच अंतर्मुखी हो गई, उसके सारे पले नाम जप में भर गया, है ना। तो इस तरह से, किंतु तभी भी हमारे आचार्य जनों को आप देखोगे ना, सनातन गोस्वामी पाद हो, रूप गोस्वामी हो, जो भी है, सब लोग निरंतर माला जपे, है ना। और शरीर इस संसार से आप प्रकट होने से पहले तक माला जपते रहे। स्वयं महाप्रभु को भी देख लो, माला ही जपते थे, हाथों में काउंट करते थे, है ना। भगवान स्वयं कृष्ण होके भी। तो साधन भक्ति तो रहता ही है। उच्च कोटि के आपकी प्रेम प्राप्ति भी हो जाए, आपके स्तर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हो भी जाए, किंतु साधन भक्ति को किसी ने नहीं छोड़े, अपना के रखे, अपने भीतर अपने फाउंडेशन हमेशा बचा के रखा। जिसे कहते हैं ना, जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, है ना, जड़ याद रखनी चाहिए हमेशा। तो जड़ों के साथ संपर्कित रहने से संस्कृति और उनकी शुरुआत उसको पता है ना। तो इस प्रकार आपको गिरने की दर बहुत ही कम रहता, पतनों की दर बहुत ही कम होगी, है ना। तो अब आगे के रास्ता तय करते समय आपको बिल्कुल सावधान होकर तय करनी पड़ेगी। साधन भक्ति खूब अच्छी तरह से करके पूरी रति उत्पन्न कर लिया जाए, पूरा रति उत्पन्न करो कृष्ण से, और करके कृष्ण से खूब प्यार, खूब प्रेम कर, है ना। पूरा रति माने पूरे आसक्ति जमा लो उसमें, है ना। जब आप जमाओगे, जब आपकी सारे पले और सारे क्षणे भर जाएंगी कृष्ण रतियों से, कृष्णमय जीवन हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे आप, तो आपको वृंदावन कृष्ण के ऊपर पूरी परिपूर्णता से रति उत्पन्न हो जाएगी। वृंदावन कृष्ण को छोड़ के आपके पास समय नहीं, क्योंकि आप गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते आपके पास और कोई विषय वस्तु और है नहीं, क्योंकि आपकी सारी शिक्षाएं, आपकी सारी मनन, सारी श्रवण बिल्कुल एक सन्निवेश हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी को आप टिप्पणी नहीं करेंगे, है ना, और किसी की तरफ आप आलोचना नहीं करेंगे। जो ये सब लोग तो पतन हो गए, ये सब लोग तो भावुक हो गया, ये सब लोग सहजिया हो गया, ये सब लोगों तो दिखावटी कर रहा है, भोगी बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने को परिवर्तन करना। अब अपने को प्रेम के स्तर पे लाना है और प्रेम के स्तर से ऊपर को ले जाना है ना। तो प्रेम के स्तर तक तो पहुंचने से पहले ही आपकी आलोचना तो चली जाना चाहिए, है ना। आपने तिनादपि सुनी चाहिए न तररूपे श्रेष्ठ अमनि न मान देन कीर्तन, सबको मान दोगे, सबको मान दोगे तो मानो कि कोई सहजिया भी कर रहे, मानो कि वो कर रहा है, आप समझने नहीं पा रहे, अलग बात है। मानो कि वो सहजिया भी है, तभी तो मान तो आपको देना ही है। आपने तो अमानी न मान देन आपके है, सबको मान दोगे, बड़ी समस्या से, अनेकों समस्या से आप बच जाओगे। महाप्रभु के 3rd श्लोक आपको हर जगह पे आपको स्थिर खड़े रख देंगे, आपको ना दंड उत्पन्न करने में मौका ही नहीं देगा। तो आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे, आप, है ना, ब्रजभूमि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तो हम दिल्ली में है। साधन भक्ति में आप कहीं भी रहो, साधन भक्ति करते करते आप ब्रज के बाहर रह सकते हो, दिल्ली में रह सकते हो, जगन्नाथपुरी में रह सकते हो, नवद्वीप धाम में रह सकते हो, कहाँ रहना आपको, कुरुक्षेत्र में रह सकते हो, हरिद्वार रह सकते हैं, ऋषिकेश रह सकते हैं, उत्तर काशी, और वो कौन सा जगह है, गंगोत्री, गोमुख,
हिमालय में किसी भी क्षेत्र भक्ति, जहाँ प्रेम की बात आई, जहाँ प्रेम की बात आई, जगह तो आपकी परिवर्तन करना ही, ब्रज तो आपको पहुंचना है। तो मन से पहुंचो जी या तन से पहुंचो जी, है ना। आपको तो ब्रज में पहुंचनी पड़ेगी, है ना, ब्रज में पहुंचनी पड़ेगी आपसे। आप गौड़िया संप्रदाय के भक्त, दीक्षित भक्त हैं, आप वैकुंठ तो जाने वाला हो नहीं, है ना। आपके गुरुदेव, आपके आचार्य, आपके सब गोलोकवासी है, ठीक है ना। आप कैसे जाओगे? उन लोगों की चरण आश्रित हो, है ना। आपकी शिक्षाएं, आपकी मनन, आपकी भावनाएं, आपकी पले, आपकी सब तो उसमें भर गए। तो साधन भक्ति से दो रास्ता है, वैधि भक्ति, वैधि भक्ति से वैधि भाव, वैधि भाव से वैधि प्रेम, और आपकी वैकुंठ की प्राप्ति हो, ये अंतिम गंतव्य। ये तो गौड़ीय संप्रदाय की है। तो आप वैधि भक्ति हुई, वैधि से आपके रागानुगा भक्त होंगे, रागानुगा भक्ति से ब्रज में होता है ना। रागानुगा भक्ति से रागानुगा भाव उत्पन्न होगी और रागानुगा प्रेम उत्पन्न होगी, और उनकी क्षेत्र है ब्रजभूमि। सारे पात्र सब ब्रज में रहने वाले, आपके रगात्मिका भक्त सब ब्रज में रहने वाले हैं, और आप उन्हीं के चरण चिन्ह पे चलते हुए अपने जीवनों में प्रेम को उत्पन्न करेंगे और प्रेमियों के ऊपर की चीजों को भी उत्पन्न कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप ब्रजवासी है ना, तन से होंगे, नहीं तो आप मन से होंगे, तन से होंगे या मन से होंगे। और आपकी कृष्ण ब्रज के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, है ना, वृंदावन के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें दंत आपके मनों में कोई शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे भाई हम तो राधा कुंड में भी रह सकते हैं, बाबा जी बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। आपको स्वरूप दीक्षा भी होते, वो भी आपको सुनाई देंगे कभी कोई शब्द, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी है। फिर आप वृंदावन छोड़ के आप द्वारका की यात्रा करोगे तो द्वारकाधीश का भी बात सुनोगे, है ना। किंतु आपके मन तो वृंदावन में पड़ेगा, रहेगा तो आप वृंदावन, जाओगे आप कहीं भी है, किंतु रहोगे आप वृंदावन, है ना, क्योंकि आप प्रेम के स्तर पे उन्नीत हुए, है ना। तो आप ब्रज में रह के इस सब शब्दों की और इस सब स्तरों की हम आलोचना करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। और रूप गोस्वामी पाद जो रूप मंजरी है ना, उन्होंने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब चीजों की सुंदर व्याख्या की, सहज भाषा में, सरल भाषा में, और महाप्रभु की कृपा से हम उस स्तर को समझने के प्रयत्न करें। इतना तो आप समझ जरूर पाएंगे, साधन भक्ति से हमको रति उत्पन्न करनी, साधन भक्ति की फल है। साधन भक्ति करके हमको लोगों को दिखाना नहीं था, हमको सारे उपशाखाएं उत्पन्न नहीं कराना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए मेरे को, ना मेरे को कुटिनाटी चाहिए, ना मेरे को निषिद्धाचार चाहिए, ना मेरे को जीव की हिंसा चाहिए, ना मेरे को कुछ और चाहिए। मेरे को तो कृष्ण में रति करनी है ना। कृष्ण में रति नहीं हुई, श्रम एव ही केवलम, बेकार साधन है आपकी, माने सब साधन 0/0 हुई। साधन करके कृष्ण में रति नहीं हुई, रति में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो वो साधन नहीं हो रही और कुछ हो रही है। आप साधन के नाम से, भक्ति के नाम से और कुछ कर रहे हैं। आपको ना धीरज रखनी चाहिए, आपको सोचनी चाहिए, समझना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। कृष्ण में भावना नहीं बढ़ रहा है, कृष्ण में रति नहीं उत्पन्न हो रही, तो मेरा हो क्या रहा, मेरा जा क्या रहा साधन, है ना। साधु सावधान होनी चाहिए, है ना। आपको साधन भक्ति होते है रति रो उदय, रति उत्पन्न होगी, रति गाढ़ हो देता प्रेम नाम है। आपको प्रेम तो पहुंचना है, रति तो हो जाता है उत्पन्न, कभी कभी हो जाता है, हमको कभी कभी नहीं, हमको रोज चाहिए, सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम चाहिए, संध्या के समय, रात के समय, सोते समय चाहिए, जागते समय चाहिए। हमारी प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, है ना, हमारी प्रयोजन कृष्ण प्रेम, है ना।
अभिलाषा तो हमारा वही था, किंतु अब हमारी जरूरत है ना, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए। तो आप देखो कहाँ रुक रहे हो, आपको पता तो हो जाएगी, क्योंकि गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते उतनी सामर्थ्य तो आप में उत्पन्न हो गई जो आप अपने कदमों को देख सकते हो, आप किस स्तर तक पहुंच रहे हैं और क्या व्यवधान है वो आप जान सकते हो, और कैसे उसको काटा जा सकता है वो भी आप जानते हो, है ना। तो अपने को पहचानो और अपने रोज रति उत्पन्न करनी। भक्ति शब्द का अर्थ ही है कृष्ण में रति उत्पन्न आ सकती हो। भागवत के श्रवण करूं तो कृष्ण में रति उत्पन्न हो, अर्च विग्रह सेवा करूं तो कृष्ण में रति उत्पन्न हो, कीर्तन करूं तो कृष्ण में रति उत्पन्न हो, भक्त के संग करूं तो कृष्ण में रति उत्पन्न हो, तीर्थाटन करूं तो कृष्ण में रति उत्पन्न हो, कोई व्रत धारण कर रहा हूं तो कृष्ण में रति उत्पन्न हो, है ना। सबों की फल एक ही है, नहीं हुई रति तो गई कहाँ वो व्रत, और वो साधन कहाँ गई। आप देखो जी, आपको पता है, सबसे अच्छी पता तो आपको है ना, क्या किया आपने, है ना। तो रति भी उत्पन्न होगा तो प्रेम करनी आपको कृष्ण से, वो रति अनबद्ध होगी, जब तेल धारावत हो जाएंगे, जो हमेशा हर पलों में वो रति रहेगी, तो वो प्रेम कहलाता है, ठीक है ना। ये सहज भाषा है, इसको आप समझ के रखिए, गांठ बांध के रखिए, है ना। आप इनको कहें प्रेम का तो बड़े अर्थ है, प्रेम में तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ खो जाता है जी, प्रेम तो हो ही नहीं सकता है जी, प्रेम करते गए तो लोग तो सहजिया बन जाता है जी, लोग तो प्रेम के नाम से सिर्फ रोने से थोड़ी प्रेम जाता। आप जो भी बोलो, आप तो खूब अच्छी तरह से जानते हो प्रेम क्या चीज है ना। बेशक आप उसको भाषाओं से उसको सीमाबद्ध ना भी कर पाओ, प्रेम क्या वस्तु है वो आप समझने में सामर्थ्य है, क्योंकि गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त है आप। रति क्या होती है, कृष्ण में आसक्ति क्या है वो तो आपको पता है ना? अब मान लो, है ना, ये मेरे कमी है, मेरे को आप ये भाई हे कृष्ण आज हम पढ़ रहे थे ना जपा क्लास में, हे कृष्ण तब अस्मि, देखो कृष्ण है ना, मैं आप ही का ही हूँ, है ना, मैं आपका ही हूँ। मैं जब पहली बार ये श्लोक पढ़ा था आज से 10 साल पहले, 15 साल, तो मैंने सोचा तो बड़ा इजी है, इसको तो तुरंत बोल दूंगा, क्या पड़े, नींद से उठते ही बोलूंगा हे कृष्ण मैं आपका, है ना। और मैं बोलने लगा भी, बोलता भी था, है ना, बोलता भी था। समस्या है 15 दिन 10 दिन बोलने के बाद ना मैं 16 दिन 17 दिन के बाद भूल जाता हूँ, याद नहीं तो और किसी चीजों सोच के जाग जाता हूँ, है ना। जैसे मैंने को टूर ब्रज के परिक्रमा चलाना और मेरे दिमाग में वही छाया रहेगा, कहाँ प्रसाद होगी, लोगों को कहाँ ले जाएंगे, कैसे रहेंगे, सब ठीक ठाक होगी कि नहीं होगी, गुरुदेव की कोई समस्या होगी नहीं होगी, है ना। तो नींद खुलते वही याद आता है ना, कृष्ण नहीं याद आएंगे। ठीक है, ये कृष्ण के संबंधित कार्य है वो मैं जानता हूँ, किंतु तभी भी तब अस्मि है ना, ये बोल नहीं पाऊंगा, कि ना वो बोलने से पहले ही इतने हावी हो जाता है ये सब चीज, वो भूल ही जाता है ना, इतने सहज नहीं है। हम सोच रहे थे ये श्लोक बहुत सहज है, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बोलना तो हे कृष्ण मैं आपका हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हूं ही उनका। किंतु कृष्ण चाहते हैं जो मैं बोलूं और मैं उजागर करूं, मैं अपने संबंध बनाऊं, मैं अपने मुख से बोलूं, है ना। ये बात मैंने अपनी तरफ से, मैं अपना प्रयास है, साधक की अपना प्रयास है। तो इस प्रकार आप देखोगे रति हमारी होती है कृष्ण में, ऐसा नहीं है, किंतु किसी दिन तो बिल्कुल नहीं है, किसी दिन इतनी कम है ना, आपको खुद ही पता चल जाए। रात को सोते समय ना आप पूरे दिन की आप सोचो जे आज कृष्ण के बारे में तो मेरे को मन में ही नहीं आया, कोई चीज मैंने ध्यान ही नहीं किया, पूरे दिन तो बंजर की तरह चला जाता, मैंने बेकार ही चला जाता, है ना। तो क्या कमी है, क्या व्यवधान है, वो आप सब जानते हैं, है ना। उसको समाप्त करके आपको पहुंचना है प्रेम तक,
और फिर प्रेम के स्तरों के ऊपर पहुंचना है। कल से हमने ना सब स्तरों की बातें करेंगे, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, है ना। पढ़ तो लेते हैं, पढ़ ले, है ना, आप डरो मत, हम पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, गांठ बांध के रखते भी हैं। भाई आगे की रास्ता चलना है तो व्यवस्था तो करनी पड़ता है। क्या रास्ता है, पानी पीने की जगह है भी नहीं है, विश्राम करने के लिए कोई पेड़ है भी कि नहीं है, या कोई फंस भी जाए तो कोई सहायता करने वाला व्यक्ति है कि नहीं है, वहाँ कोई मार्केट है, कोई खरीदारी कर सकते, जाने के लिए क्या टिकट विकेट चाहिए होता, कोई क्या करना होता, हमने होता ना, जैसे मैंने आपको विदेश जाना है, क्या करोगे, पासपोर्ट बनाओगे, वीजा बनाओगे, आप पूछोगे अपने लोगों को जो वहां पर क्या क्या चीज है, कैसे कैसे रहना हो, तो सब होता ना। इस तरह से इस स्तर में हम इस समय नहीं है तो कोई बात नहीं, किंतु जानो तो सही जिस तरह होता क्या है, किन किन लोगों ने इसको प्राप्त किया है और किस प्रकार प्राप्त किए हैं और इसकी क्या गुणावली है ना। तो जानने में हर्ज नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुन के रखनी चाहिए, गांठ बांध के रखनी चाहिए, तभी ना अभिलाषा उत्पन्न होगी, नहीं तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। आप जानोगे ही नहीं तो फिर कभी भी इच्छा नहीं होगी। आप जाना तो, आप देखो नाम जप के बारे में हम सुनते हैं तो हमने प्रयास करते, हम सुनेंगे ही नहीं तो प्रयास ही नहीं करें, हम सोचते हम तो जप रहे, जंत्रवत जपते रह जाएंगे पूरे जीवन भर। तो हम सुन रहे हैं तो आपने स्वीकार कर रहे हैं, उसको सुधारने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसीलिए मानो कि आपको प्रश्न है, प्रभु जी हम तो प्रेम की स्तरों पे नहीं है, आगे का जान के हम क्या करेंगे, आपकी प्रश्न है, तो ये इसकी ये उत्तर है। आपको प्रेम के स्तर तो पहुंचना है। आपने गौड़िया संप्रदाय में क्यों विकसित हुए थे, आपने क्या सोच के विकसित हुए थे, ये तो आपकी फाउंडेशन है, यहाँ से तो शुरुआत करनी थी, आप प्रेम के स्तर से शुरुआत होनी थी आपकी। और हमारे लड़खड़ा, हमने तो इतने नालायक है, हमारी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं थी, इतने अच्छे स्कूल में दाखिला हो गए। तो जल्दी पूरा करो और जल्दी प्रेम के स्तर तक पहुंचो, और फिर वहां से आपको शुरुआत करनी, ये सब रास्ता स्नेह, मान, प्रणय, ये कृष्ण बड़ी प्यारे लगनी चाहिए, है ना। कभी कभी मन करता है ना कृष्ण को, तो ऐसा नहीं है आपके पास नहीं है, आपके पास है। कृष्ण से प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए आपकी अथाह भावना है ना, सबके अंदर होती है। अपने ठाकुर जी को देखते समय, श्रृंगार करते समय कभी कभी मन करता है ना, खूब मन करते हैं, आप खूब अच्छे तरह से जानते हो, है ना। तो आपकी भावना उमड़ती है, बट बहुत कम समय के लिए उमड़ती है। आपको ना इसको पूरी करनी है। आपके मनों में होता है ना अभिलाषा, कभी कृष्ण ऐसा दिन होगा जो सचमुच आपसे स्नेह कर पाऊंगा, है ना। स्नेह शब्द की क्या अर्थ है, कल हम पढ़ेंगे, सुनेंगे भी। तो करता तो है आपको, और हम जानते भी है कि तो बहुत कम समय के लिए, कम समय, फिर भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए ये सब स्तर हमारे लिए एकदम ऊपर की नहीं है, और इसके ऊपर हमारी थोड़ी सी अभिज्ञता है, थोड़ा सा हमको प्राप्ति है, किंतु बहुत कम प्राप्ति है ना। हम उसको पूरी करनी है, वो सब चीजों को पूरी करनी है ना, पूरी करनी। महाप्रभु ने तो आपको नहीं सुनाते, और ये रूप गोस्वामी की शिक्षा हम पढ़ते ही नहीं और सुनते भी नहीं, है ना। तो भगवान ने कृपा की, कृष्ण ने, गुरु महाराज की कृपा से हम सुन भी लेंगे और गांठ बांध के रखेंगे भी, और शरीर छोड़ने से पहले पहले हमने प्राप्त भी कर लेंगे, अवश्य कर लेंगे, हर व्यक्ति कर लेंगे, हम में से सब लोग कर लेंगे, है ना। सहज ही, सहज, सिर्फ जानने की जरूरत है ना। कृष्ण से तरह तरह से प्रेम किया जा सकता है, उसकी मात्राओं की तारतम्य है ना। कोई खूब करता है, कोई तो बेहद करता है ना, किंतु बहुत कम समय कर लेता है। कोई किसी समय कर लेता है, कोई किसी समय कर लेता है, किसी किसी दिन तो बिल्कुल नहीं करते, है ना। हमें
10 दिन 12 दिन 15 दिन कोई कोई महीने तो बिल्कुल ऐसी चली जाती है, बिल्कुल सूखा सूखी चली जाती है, वो भी हम जानते हैं। तो हमारी वो सारे पले भरनी है। आपने जो बिखरा हुआ पले को भर दोगे ना, तो अपने कृष्ण प्रेमिक रसिक जनों में से, है ना, तो ये हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसा मत सोचिए जे प्रभु जी प्रेम के स्तरों में ही लड़खड़ा रहा हूँ, वहां तक ही पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो फिर आगे के रास्ता क्यों दिखा रहे हो, है ना। प्यासा को पानी पिला दो, उसको जूस पिलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप प्रश्न करिए, है ना, किंतु आप सुन के रखिए और सचमुच आप अपने हृदय में हाथ रख के कहेंगे जो अच्छा कहे थे प्रभु जी, ये सुना दिए थे। क्योंकि जब अनुभव हो, उसको आस्वादन करते हैं, तब हमको लगता है कि हम प्रणय भी कर सकते, स्नेह भी रख सकते, अनुराग भी रख सकते, भावना भी उत्पन्न कर लेंगे, जिसको भाव कहलाता है। हाँ, महाभाव तक नहीं पहुंच सकते, उनके वो लास्ट स्तर सिर्फ राधा रानी है और कोई कोई भाग्यवान जी है। राधा रानी है और माधवेंद्र पुरी पाद है, कोई गिने चुने लोग महाभाव को प्राप्त कर लिए, वो भी हम सुन लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय बहुत धन्यवाद। सबको कल से शुरू करते हैं चैप्टर 6। बहुत कृष्ण। तो धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक भक्त ने प्रश्न पूछे थे प्रभु जी इसी बात पे कि प्रभु जी जो महाभाव है वो श्रीमती राधा रानी माधवेंद्र को चैतन्य महाप्रभु का संपत्ति है। तो प्रभु जी जो गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित तो श्रीमती राधा रानी है, तो ये गदाधर पंडित में ये महाभाव का प्रकाश नहीं हो देगा प्रभु जी? ये प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं है जब गदाधर पंडित में महाभाव की प्रकाश। जब गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है और राधा रानी है और दोनों की मिलन है ना गदाधर पंडित। एक तो आपकी सत्यभामा जी का है ना, थोड़ा सा अंश है नहीं, और राधा रानी की है, दोनों की बात करते हैं ना, मिलन रूप होती है। जो भी है, जितनी पोर्शन की है उतनी पोर्शन की महाभाव गदाधर पंडित को भी है। ऐसा बात नहीं है गदाधर पंडित में महाभाव की स्फुरन नहीं है ना, नहीं है। किंतु जहां तक परिपूर्ण तक बात है, 100% की बात आती है, तब वहां चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी पाद और आपके राधा रानी की बात आती है ना। नहीं तो महाभाव भी जब हमने इसको पढ़ेंगे देंगे, ये जितने भी आपकी स्नेह मान प्रणय, आपने राग अनुराग और भाव, ये 6 के 6 चीजों उसमें समावेश है महाभाव में। 6 चीज तो है ही है, उसके अलावा भी उसमें और मात्रा जुड़ती है। तो उस हिसाब से 100% की जो बात आती है, तब इस तीनों जनों की बात करते हैं महाभाव। ये तो गदाधर पंडित से भी महाभावों की स्फुरन है, ऐसा बात ये है जो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। जय गौर प्रभु की जय।